नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ख्याली दुनिया में, जहां कहानियां जीवंत होती हैं और ख्वाब हकीकत बनते हैं। हम लाए हैं आपके लिए रोमांचक कहानियां, दिलचस्प किस्से और वो सब कुछ जो आपकी कल्पनाओं को नई उड़ान देगा। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और खो जाते हैं ख्याली दुनिया की रहस्यमय गलियों में। इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियां, पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इनका किसी भी व्यक्ति, घटना या स्थान से कोई संबंध केवल संयोग हो सकता है। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपका मनोरंजन करना है। 96 रियल ट्रूथ पार्ट 2। अब आगे। आराध्य की आंखें लगभग जमीन छूने वाली थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसे अपनी जीभ पर कुछ महसूस हुआ। आराध्य का चेहरा उसे जलता हुआ महसूस होने लगा। वह इससे पहले किसी भी लड़की के इतने करीब नहीं आया था, लेकिन वह माही से बहुत प्यार करता था। उसे भी नहीं पता कितना, लेकिन उसका प्यार माही के लिए था, जो अभी उस पर हावी हो रहा था। उसकी आंखें माही की इस स्ट्रांग किस से हल्की हल्की बंद हो रही थी। आराध्य के हाथ माही के कमर पर चले गए। आराध्य, तू गलत कर रहा है। वह नशे में है। जो भी होगा गलती तेरी ही मानेगी ये। आराध्य ने माही को एक झटके से खुद से अलग किया और बैट पर चढ़कर हेडबोर्ड तक गया और वहां से माही को अंगुली दिखाते हुए बोला, द देखो लड़की, मैंने तुम्हें बचाया और तुम मेरी इज्जत लूट रही हो। ये गलत है। तुम अभी के अभी यहाँ से जाओ। उस आदमी ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया है। अब वह तुम्हें कुछ नहीं करेगा। माही ने होठों पर अपनी जीभ फिराई। उसकी यह हरकत देखकर आराध्य ने अपनी नजरें फेर ली। बाप रे, ये लड़की न्यूयॉर्क आकर कितनी बोल्ड हो गई है। अगर यह ऐसी हरकतें करती रही तो पता नहीं आज क्या हो जाएगा। अपनी सोच में गुम आराध्य ने नजर उठाकर सामने देखा। सामने कोई नहीं था। ये देखकर आराध्य ने चैन की सांस ली। उसने जैसे ही लाइट्स बंद करने की दूसरी तरफ देखा, उसकी चीख निकल गई। तुम गई नहीं। और ये कपड़े क्यों उतारे तुमने? अभी के अभी पहनो इन्हें और जाओ यहाँ से। माही ने अपने सारे कपड़े उतार दिए थे। उसने अभी एक लॉन्ग ब्लैक शर्ट पहनी थी। वह आराध्य के ऊपर एकदम से झुकी। आराध्य ने ब्लैंकेट से खुद को पूरा कवर कर लाया, सिर्फ आंखें ही बाहर रखी। माही ने एक झटके से उसका ब्लैंकेट निकाल फेंका और उसकी शर्ट का कॉलर पकड़ते हुए बोली, मुझे ऐसा लग रहा है मैं तुम्हें जानती हूँ, लेकिन छोड़ो। नाउ आई वॉन्ट यू। कहते हुए उसकी नजर आराध्य के होठों पर थी और हाथ की अंगुलियां धीरे धीरे शर्ट के बटन खोल रही थी। तुम ये सब ठीक नहीं कर रही हो, इसके लिए बहुत पछताओगी। माही की आंखें आराध्य की आंखों में देखने लगी। आराध्य की वह हल्की हरी आंखें माही की काली गहरी आंखों में कहीं खोसी गई थी। आराध्य का ध्यान अपनी पेट पर हो रही हरकत से टूटा। उसने नजर नीची कर देखा तो हैरान रह गया। उसकी शर्ट खुल चुकी थी और उसे पता भी नहीं चला। इतने में माही उसके ऊपर आ गई। आराध्य ने जैसे ही ऊपर देखा, उसके होठों पर माही ने अपने होठ रख दिए। उसके हाथ आराध्य की चेस्ट से उसके एब्स तक मक्खन की तरह फिसल रहे थे। आराध्य की हालत अभी ऐसी थी कि वह ना ही माही को रोक पा रहा था और ना ही उसके हाथ उसका साथ दे रहे थे। वह अपनी जगह पर जम गया था। आराध्य ने खुद को कंट्रोल करने के लिए कसकर अपनी आंखें, होठ और मुट्ठी बंद कर ली। माही को जब आराध्य के होठ नहीं मिले तो वह पीछे हो गई। उसने देखा कि आराध्य ने अपनी आंखें और होठ कस रखे हैं। माही को गुस्सा आ गया, पर जैसे ही उसकी नजर आराध्य के एब्स पर पड़ी, उसके होठों पर एक इविल स्माइल आ गई। वह आराध्य के कान में सेड्यूसिंग टोन में बोली, अब देखती हूँ तुम कब तक खुद पर कंट्रोल रख पाते हो। माही की ऐसी आवाज सुनकर आराध्य को अपने पेट में कुछ उठता हुआ महसूस हुआ। तभी उसे अपनी नेक पर जोर का दर्द हुआ। उसे माही की गर्म सांसें अपनी नेक पर महसूस हो रही थी। नेक से होते हुए चेस्ट पर माही ने आराध्य की चेस्ट पर अपने दांत गधा दिए। आराध्य अपना कंट्रोल खोने लगा था। उसे माही की सांसें अपनी चेस्ट से नीचे अपने एब्स पर फील होने लगी। आराध्य ने तुरंत आंखें खोल ली। उसने माही को उसकी कमर से पकड़ बेड पर पलट दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। आराध्य की सांसें तेज थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थी। आराध्य माही की दोनों कलाइयों को बेड पर प्रेस करते हुए गुस्से से बोला, तुम्हें सोना है ना मेरे साथ? माही ने हाँ में सर हिला दिया। तुम जानती हो मुझे? माही ने ना में सर हिला दिया। आराध्य गुस्से से बोला,
अब जो तुम्हारे साथ होगा उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। कहकर उसने माही के होठों को रफली किस करना शुरू कर दिया। आराध्य के हाथ माही की कलाई से उसकी पतली अंगुलियों के बीच पहुंच गए। आराध्य माही के साथ जितना वाइल्ड हो सकता था हो रहा था। उसे इस बात का गुस्सा चढ़ रहा था कि जब वह इस लड़की से इतना प्यार करता है तो इस लड़की ने उसे ठुकरा दिया, और अब यह किसी भी लड़के के साथ ये लड़की सोने को तैयार है, जबकि वह उस लड़के को जानती तक नहीं है। आराध्य माही की नेक पर ठीक वैसे ही लव बाइट्स देने लगा जैसे वही अभी कुछ देर पहले उसके साथ कर रही थी। कुछ ही देर में दोनों के बचे कपड़े भी जमीन पर गिरे थे। पूरे कमरे में माही की सिसकियां गूंज रही थी। आराध्य अपना सारा गुस्सा माही के शरीर पर निकाल रहा था। माही धीरे से बोली, प्लीज स्लो, आई एम वर्जिन। माही की बात सुनकर आराध्य को एहसास हुआ कि वह कुछ ज्यादा ही वाइल्ड हो रहा है। सुबह के 4 बजे वही थककर सो गई। आराध्य ने ब्लैंकेट से माही को कवर किया और दूसरा ब्लैंकेट खुद ओढ़कर माही को गले लगाकर सो गया। सुबह 8 बजे माही की आंख धीरे धीरे खुली। उसे अपने शरीर में बहुत तेज दर्द महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे बहुत मारा हो। नहीं, ये दर्द अलग है। माही ने आंखें खोली। वह हल्के से उठकर अपना सर पकड़कर बेड पर बैठ गई। माही को अपने साथ हुई लास्ट बात याद आई कि बेला ने उसे बेहोश किया था। उसके बाद का उसे कुछ याद नहीं था। उसने खुद को देखा, उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, जिसे देख माही घबरा गई। वह ब्लैंकेट ओढ़कर बेड से उठी कि वापस बेड पर गिर पड़ी। माही को समझते देर नहीं लगी कि उसके साथ क्या हुआ है। उसकी आंखें भर आई। उसे कुछ याद भी तो नहीं था। माही हिम्मत कर बेड से उठी। उसकी नजर बेड पर गई जहां खून के धब्बे लगे हुए थे। वही वॉशरूम में चली गई। अपने पूरे शरीर पर इतने सारे लव बाइट्स देखकर वाही का सर शर्म से झुक गया। उसकी कलाई पर भी लाल निशान बने हुए थे, जो माही के लिए किसी और दिशा में सोचने के लिए काफी थे। माही ने बाथटब की तरफ देखा जो पहले से तैयार था। वाही ने ब्लैंकेट हटाया और उसमें लेट गई। उसमें पानी हल्का गर्म था, जिससे माही को अच्छा लग रहा था। वह रात की बात याद करने की कोशिश कर रही थी, पर उसे कुछ याद ही नहीं आ रहा था। नहाने के बाद माही बाथरोब पहनकर बाहर आई। बाहर एक वेट्रेस खाने की ट्रे के साथ वाही के लिए कपड़े भी लेकर आई थी। वह जैसे ही जाने को हुई माही उससे बोली, एक्सक्यूज मी, इन हुज नेम इज दिस रूम रजिस्टर्ड। वह वेट्रेस एक स्माइल के साथ बोली, मिस्टर आराध्य कश्यप, कहकर वह वहां से चली गई। आराध्य कश्यप, मैंने तुम्हें मना क्या किया? तुम इस हद तक गिर गए। आई हेट यू आराध्य, इसके लिए मैं तुम्हें छोड़ूंगी तो बिल्कुल भी नहीं, कहकर माही ने गुस्से से वह व्हाइट ड्रेस उठाए और फटाफट कपड़े चेंज कर वहां से निकल गई। प्रेजेंट, मुझे दूसरी मीटिंग के लिए जल्दी निकलना था, तो मैंने खुद उस वेट्रेस से कहा था कि मेरे रूम में जो लड़की है जो भी पूछे सब बता देना। बस इसी चक्कर में मैं उसे कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और जब हम दोबारा मिले तो माही राशन पानी लेकर मुझ पर चढ़ गई। मैंने उसे कितना समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी, और यह सब हो गया। आराध्य निराश होकर बोला। शिवाय कुछ सोचते हुए बोला, प्लाजा होटल की सीसीटीवी फुटेज, वह दिखाई तूने उसे? कहाँ से यार, वहाँ के कैमरा सारे उसी दिन बंद किए गए थे। आराध्य बोला, अब तो तेरा कुछ नहीं है सकता। उस डॉक्टर को पकड़, हो सकता है कुछ काम बन जाए। शिवाय सजेशन देते हुए बोला, अब घर जा, तेरी बीवी प्रेग्नेंट है, क्या पता उसने कुछ खाया है कि नहीं। शिवाय बोला। आराध्य बोला, हाँ उसने कुछ नहीं खाया होगा, जब से घर आए है किसी से ढंग से बात तक नहीं करती, ना ढंग से खाती है। मैं जाता हूँ। आराध्य और शिवाय दोनों उठे, बाहर से अपनी अपनी कार लेकर अपने अपने घर की तरफ निकल गए। कुछ ही देर में आराध्य की कार उसके मेंशन में एंटर हुई। चाबी गार्ड को देकर आराध्य अंदर चला गया। सामने दाई माँ खड़ी थी। बाबा खाना लगा दून? जी मैं अभी आता हूँ। माही ने खाना खा लिया? जी बाबा, मैडम तो कब का खाना खाकर सो भी गई है। आराध्य को हैरानी हुई। वह जैसे ही जाने को हुआ दाई माँ बोली, बाबा बधाई हो, आप पापा बनने वाले हैं। आराध्य को ये दूसरी बार बधाई मिली थी। वह पापा बनने वाला था। अपने दिल टूटने के गम में वह ये खुशी तो भूल ही गया था। थैंक यू दाई माँ, लेकिन आपको ये बात कैसे पता चली? शिवांगी बेटी ने बताया। दाई माँ ने उसे सब बता दिया। आराध्य बोला,
मेरे बच्चे का ध्यान भी आपको ही रखना होगा। और मैं ना नहीं सुनना चाहता। दाई माँ मुस्कुराते हुए बोली, जी बाबा, ये भी कोई कहने की बात है। आराध्य मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चला गया। वह शावर लेकर सबसे पहले माही के कमरे में गया। माही बेड पर सीधी लेटी हुई थी। उसने ब्लैंकेट नहीं ओढ़ा था। आराध्य धीमे कदमों से माही के पेट के पास बैठ गया। उसने डरते डरते धीरे से माही के पेट पर अपना हाथ रखा। वह बाप बनने वाला था। उसे बहुत खुशी हो रही थी। उसने अपना हाथ हटाया और माही को ब्लैंकेट ओढ़ाकर वहां से बाहर निकल गया। डाइनिंग टेबल पर दाई माँ खाना गर्म करके लगा चुकी थी। आराध्य की प्लेट में खाना परोसा गया। खाने में ज्यादातर फास्ट फूड था। आराध्य बचपन से अमीरों की तरह रहा था। उसने ये सब कभी नहीं खाया था। उसे तो हरी सब्जियां जैसे हेल्दी खाने की आदत हो चुकी थी। उसने दाई माँ की तरफ देखा। दाई फैरन बोली, मैडम को ये सब खाने का मन था, तो मैंने सब बना दिया। अब किचन में कुछ नहीं है, इसलिए यही गर्म करके तुम्हें। आराध्य ने खाने की तरफ देखा जिसमें एक से एक तेल मसालों से भरी डिश थी। उसे तो उनका नाम भी नहीं पता था। उसे एक दो डिश में कम मसाले और कुछ सब्जियां दिखी तो उसने वही उठा ली और खाने लगा। यह इतना भी बुरा नहीं है, सोचते हुए आराध्य ने अपना खाना खत्म किया और अपने कमरे में चला गया। दूसरी तरफ माहेश्वरी महल, शिवाय अपने कमरे में पहुंचा। वहां शिवांगी और शिवांश सो रहे थे। शिवाय ने टाइम देखा, रात के 11 बज गए थे। उसके पास अभी भी बहुत सारे सवाल थे जिनके जवाब सिर्फ आर्या दे सकती थी। शिवाय शावर लेकर बाहर आया। उसने शिवांगी को अपनी बाहों में उठाया और कमरे से बाहर लेकर चला गया। शिवाय ने शिवांगी को किचन के स्लैब पर बैठा दिया। घर वाली उठो, घर वाली उठो, तुम्हारा पति यहाँ भूखा है और तुम चैन से सो रही हो। उठो अभी। शिवाय शिवांगी के गाल थपथपाते हुए बोला, अगर तुम नहीं उठी तो मैं तुम्हें किस कर लूंगा। शिवांगी फिर भी नहीं उठी। शिवाय ने अपने हाथ गिले किए और शिवांगी के चेहरे पर रख दिए। शिवांगी को अपने गालों पर ठंडा महसूस हुआ तो उसने धीरे धीरे आंखें खोली। शिवांगी को जब अपने सामने शिवाय दिखा तो वह बुरी तरह चिढ़ गई। वह शिवाय के हाथ झटकते हुए बोली, रात सोने के लिए होती है, और मुझे यहाँ किचन में क्यों लाए हो? यहाँ सोऊंगी मैं। नहीं घरवाली, तुम्हारे पति को भूख लगी है। अभी इस टाइम कोई सर्वेंट नहीं था, तो मैं तुम्हें उठाकर ले आया। शिवाय धीमी आवाज में बोला। शिवांगी अपनी कलाई देखते हुए बोली, रात के 11 बजे तक सर्वेंट को छुट्टी मिल जाती है। शिवाय ने शिवांगी के हाथ को देखा, जिसमें शिवांगी ने कुछ नहीं पहना था। तो फिर इस लड़की ने सही टाइम कैसे बता दिया? हटो, तुम्हें समझ नहीं आएगा। शिवांगी बोली, घरवाली प्लीज खाना बना दो ना, मुझे सच में भूख लगी है। और अगर मैं ना बनाऊं तो मैं सभी सर्वेंट को उठाकर यहाँ मेरे लिए खाना बनाने लेकर आऊंगा। बस। शिवांगी गुस्से से स्लैब से नीचे उतरी और फ्रिज में देखने लगी। खुशकिस्मती से फ्रिज में चावल थे। शिवांगी को अब सिर्फ सब्जी बनानी थी। शिवांगी ने फटाफट से दाल मखनी और पनीर की सब्जी बना दी। उसने सारा खाना एक प्लेट में अच्छे से सर्व किया और शिवाय के हाथों में थमाकर जाने लगी। शिवाय ने शिवांगी का हाथ पकड़ लिया। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, माही के बारे में। शिवांगी शिवाय के सामने आकर खड़ी हो गई। शिवाय ने उसे बैठने का इशारा किया। शिवांगी बोली, किचन में भी 2 लोगों के बैठने के लिए चेयर टेबल है, स्लैब पर बैठने की जरूरत नहीं है। वो क्या है ना, इस स्लैब से हमारे कुछ स्पेशल मूवमेंट्स जुड़े हैं जो मुझे बहुत पसंद है। शिवांगी ने घूरकर शिवाय को देखा। घरवाली, तुम शर्माती क्यों नहीं हो? शिवाय उठकर किचन के साइड में रखी चेयर टेबल पर बैठ गया। शिवांगी उसके सामने आकर बैठ गई। शिवाय धीरे से बोला, लाइट्स बंद कर दो ना प्लीज। कोई आएगा तो सीधा यही आएगा और हमारी बातें सुन लेगा। तुम कैंडल जला सकती हो। शिवांगी ने दांत पीसते हुए 2 बार ताली बजाई और टेबल के नीचे बने ड्रॉर से कैंडल और लाइटर निकालकर कैंडल जलाकर टेबल पर रख दी। अब बोलो, क्या जानते हो तुम माही के बारे में? यही कि आराध्य ने माही के साथ जबरदस्ती नहीं की थी। मुझे पता है, और कुछ पता है तुम्हें? शिवाय ने ना में सर हिला दिया। शिवांगी चेयर से उठकर जाने लगी, तो शिवाय ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में बैठा लिया। मुझे पता नहीं है पर बहुत कुछ जानना है तुमसे।
तो चुपचाप बैठकर मेरे सवालों का जवाब दो। तारांकन तारांकन तारांकन। कंटिन्यू। 97 किस्मी घरवाली। अब आगे। शिवाय शिवांगी की कमर को पकड़ते हुए बोला, तुम नहीं छुट पाओगी। बेकार की कोशिश करना बंद करो और मेरे सवालों का जवाब दो। शिवांगी इरिटेट होकर बोली, पूछो। जब उस डॉक्टर ने पहले तुम्हें झूठ कहा तो बाद में तुम्हारी बात कैसे मान ली? गन देखकर अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। और यह सब डॉक्टर ने अपनी मर्जी से तो नहीं किया होगा। उसे क्या पता माही कौन है? इसके पीछे आशिका रायजादा थी। वह असम से ही माही के पीछे पड़ी है। पहले मुझे लगा कि वह सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, पर नहीं, आशिका जानबूझकर माही के रास्ते में आ रही है। आई एम श्योर वह न्यूयॉर्क में भी होगी। उसने कुछ तो गड़बड़ की ही होगी। शिवांगी अपना शक जाहिर करते हुए बोली, जब तुम्हें पता चल ही गया था तो तुमने आराध्य को गोली क्यों मारी? मुझे उसके बाद पता चला था, जब मैं डॉक्टर को माही का आर्बोशन ना करने को कहने के लिए गई थी। तब मैंने डॉक्टर और आशिका की बात सुनी थी। आशिका का कनेक्शन हो ना हो आराध्य से ही है। और वह गधा कितनी जल्दी बेवकूफ बन जाता है। वही को बता नहीं सकता है कि उसने कुछ नहीं किया है। इडियट। शिवांगी गंभीर आवाज में बोली। तो ये सब वाही को कौन बताएगा? वह खुद पता लगाएगी, तब उसे यकीन होगा। हल्की मोमबत्ती की रोशनी में शिवांगी और भी खूबसूरत लग रही थी। शिवाय की आंखें तब से शिवांगी के चेहरे पर ही थी। शिवाय ने शिवांगी का चेहरा अपने दोनों हाथों से पकड़ा और उसके होठों पर कसकर किस किया और उसे अपनी गोद से उठाते हुए बोला, अब मुझे खाना है, तुम जा सकती हो। कहकर शिवाय चुपचाप खाने लगा, जैसे शिवांगी को किस करना एक नॉर्मल बात हो। वही खड़ी शिवांगी के लिए ये सब इतनी जल्दी हुआ कि उसे समझ ही नहीं आया कि अभी अभी हुआ क्या शिवाय ने उसे किस किया। पर वह तो नॉर्मल है, जरूर उसी का कोई वहम होगा। सोचकर शिवांगी अपने कमरे की तरफ चली गई। शिवांगी ने फोन को देखा जो साइलेंट पर होने की वजह से सिर्फ फोन ऑफ हो रहा था। शिवांगी शिवांश को अच्छे से ब्लैंकेट ओढ़कर फोन लेकर बालकनी में चली गई। उसने देखा कि उसे एक वीडियो रिसीव हुई है। शिवांगी ने उसे प्ले किया। ये प्लाजा होटल के बार की उसी दिन की सीसीटीवी फुटेज थी, दूसरे कैमरे से जिसकी वीडियो डिलीट कर दी गई थी। उस वीडियो में कुछ देर तक सब ठीक था, फिर अचानक से एक एरो वाइन की उस ग्लास की तरफ इशारा करने लगा, जो इस शर्त का इनाम थी। उसमें दिख रहा था कि एक हाथ ने उस वाइन में 2 सफेद गोलियां मिलाई और नीचे हो गया। वो दोनों गोलियां पल भर में वाइन में खुद ही घुल गई। तभी वाही जीत गई और उसे वह वाइन दी गई जिसे उसने पी लिया। वीडियो में बस इतना ही दिख रहा था। शिवांगी ने मैसेज पढ़े, जिसमें लिखा था, बाकी सभी कैमरा उस दिन बंद किए गए थे, ऐसा होटल स्टाफ का कहना है। लेकिन उस दिन की सारी फुटेज डिलीट की गई है, जिन्हें रिकवर करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। और वह 2 गोलियां ड्रग्स की थी। शिवांगी ने एक गहरी सांस ली। वह सामने देखते हुए बोली, पता नहीं वाही को कब ये सब पता चलेगा, कहीं देर ना हो जाए। तभी शिवांगी को अपने पेट पर कुछ ठंडा महसूस हुआ। उसने सर घुमाकर देखा तो उससे ठीक 1 इंच की दूरी पर शिवाय का चेहरा था। शिवाय शिवांगी को सिड्यूस करने के इरादे से धीरे से बोला, सबके बारे में सोचती हो, कभी अपने इस हैंडसम पति पर भी 2 नजर डाल दो। कहकर शिवाय ने वह 1 इंच की दूरी भी खत्म करनी चाहिए, पर शिवांगी तुरंत आगे मुड़ गई। शिवाय के होठों पर स्माइल आ गई। उसकी नजर शिवांगी के गोरे कंधे पर पड़ी जहां से उसकी ड्रेस खिसक गई थी। शिवाय आर्या के कंधे पर किस करते हुए बोला, घरवाली मैं 28 का होने वाला हूँ, कुछ तो सोचो मेरे बारे में। कहकर शिवाय शिवांगी के कंधे पर हल्की हल्की किस करने लगा। शिवांगी को शिवाय के होठों का स्पर्श बार बार अपने कंधे पर हो रहा था। उसके फेस एक्सप्रेशन से समझना मुश्किल था कि शिवांगी क्या महसूस कर रही है। शिवांगी ने झुकने की कोशिश की, पर शिवाय की पकड़ उसके पेट पर और कस गई। उसने शिवांगी के कंधे पर काट दिया। शिवांगी ने शिवाय को अपनी पूरी ताकत से धक्का दिया। शिवाय को अब इसकी आदत हो गई थी। वह आराम से वहां रखे बड़े से कुशन पर बैठ गया और अपने सामने खड़ी अपनी खूबसूरत बीवी को देखने लगा। अभी शिवांगी ने ट्रांसपेरेंट डार्क ब्लू कुर्ती के साथ व्हाइट प्लाजो पहना था। बाल खुले थे। इतने में ही शिवांगी बला की खूबसूरत लग रही थी। तभी आसमान में लगे बादल हटे और चांद की रोशनी शिवांगी और शिवाय पर पड़ने लगी।
जिससे शिवांगी शिवाय को और भी खूबसूरत लगने लगी। शिवांगी जैसे ही कुछ कहने को हुई, उसकी नजर शिवाय की आंखों पर पड़ी, जिनका करल बदलने लगा था। शिवांगी को यह आंखें याद आने लगी। वह शिवाय के एकदम सामने जाकर उसकी आंखों में देखने लगी। सिर्फ 10 सेकंड उन आंखों को देखने से शिवांगी को लगने लगा कि वह सम्मोहित हो रही है। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर खोली। शिवाय की यह पीली हरी आंखें सच में बेहद खूबसूरत थी, जो किसी का भी दिल जीत सकती थी। शिवांगी ने देखा कि वह शिवाय के इतने करीब आ चुकी है कि उन दोनों की सांसें आपस में टकरा रही है। शिवांगी पीछे होने लगी तो शिवाय ने उसे खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया। तुम्हें शर्म नहीं आती? पहले मुझे सेड्यूस करती हो, फिर ऐसे दिखाती हो जैसे तुमने कुछ किया ही नहीं। शिवांगी शिवाय के चेहरे की तरफ मुड़ी, अभी भी उसकी आंखें वैसी ही थी। शिवांगी को अचानक से कुछ याद आया। उसने तुरंत शिवाय के गले पर एक धारदार चीज रख दी। ये आंखें मैंने मेरी प्रेगनेंसी के टाइम कई बार देखी है, और उसके बाद भी कई बार, जब मैं 2 महीने तक एक कमरे में रही तब भी, लेकिन उसके बाद मैंने वह आंखें कभी नहीं देखी। तो बताए डॉक्टर शिवाय माहेश्वरी, क्या वह आप थे? शिवाय ने जैसे ही अपनी गर्दन हल्की सी नीची की, शिवांगी अपने हाथ कसते हुए बोली, जो पूछा है उसका जवाब दो। शिवाय अपनी एक आईब्रो उठाकर बोला, पहले तुम बोलो कि तुम मुझे तुम्हें छूने से नहीं रोकोगी। तुम्हारी जान अभी मेरे हाथों में है, इसलिए चुपचाप मेरे सवाल का जवाब दो, वरना मैं तुम्हें मार भी सकती हूँ। शिवाय ने अपने पैर की पोजीशन बदली, जिससे शिवांगी जमीन पर गिरने लगी। शिवाय ने तुरंत शिवांगी को उसकी कमर से पकड़ उसके हाथ से वह नुकीली चीज ले ली। शिवाय उस चीज को देखते हुए बोला, अब तुम्हारा क्या ख्याल है घरवाली? मेरी शर्त मानोगी तभी तुम्हें सवालों के जवाब मिलेंगे, नहीं तो तुम जा सकती हो। शिवांगी उठकर वहां से चली गई। शिवाय आराम से पीठ लगाकर कुशन पर बैठकर चांद को देखने लगा। चांद को देखते हुए उसकी आंखें चमक रही थी, जो बेहद खूबसूरत लग रही थी। नानू, आपने ये सब ठीक नहीं किया। तभी चांद के सामने उसे शिवांगी दिखी। शिवाय की आंखें शिवांगी पर ही थी। वह उसे ऐसे देख रहा था जैसे वह उसका वहम हो, जिसे वह जितना चाहे उतना देख सकता हो। शिवांगी शिवाय की आंखों के सामने अपना हाथ वेव करते हुए बोली, कहो। शिवाय होश में आते हुए बोला, तुम ये हो। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। अब बताओ, वह तुम ही थे? शिवाय ने शिवांगी का हाथ खींचकर उसे फिर से अपनी गोद में बैठा लिया। तो इतना दूर क्यों खड़ी हो? शिवांगी शिवाय का चेहरा देखते हुए बोली, मुझे जवाब दो। हाँ, वह मैं ही था। शिवांगी ने सीधे शिवाय का कॉलर पकड़ लिया। तुम क्यों आए थे मेरे पीछे, और सामने क्यों नहीं आए? कहीं तुम? शिवाय शिवांगी की सवालों भरी आंखों में देखते हुए बोला, जो ड्रग्स मुझे उस दिन दिया था, वह कुछ स्पेशल चीजों से बना था, जिसे मेरी बॉडी सह नहीं पा रही थी। इसलिए मैं सीधा जंगल की तरफ आ गया, कि मैं वहां किसी भी लड़की के साथ संबंध ना बना लूं। जब मैं लगभग उस ड्रग्स के अपनी फाइनल वो लड़ रहा था, तब तुम आकर मेरे कार में गिर गई। तुम वह पहली लड़की थी जो मुझे खूबसूरत लगी थी। तुम्हारा शरीर मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था, जो बारिश में भीगने की वजह से लगभग साफ दिख रहा था। तुम्हें देखकर ड्रग्स मुझ पर हावी होने लगा। मैंने बहुत कोशिश की पर मैं नाकाम रहा। कहते हुए शिवाय चुप हो गया। शिवांगी ध्यान से शिवाय की बात सुन रही थी। शिवाय आगे बोला, सुबह जब तुम मुझे नहीं मिली तो मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि अगर तुम माँ बनती तो हो सकता था तुम्हें मेरा बच्चा मार दे। मैंने तुम्हारा पता लगाया। 1 महीने बाद तुम मुझे मिली उस जंगल में, जहां मैं उस ड्रग्स का तोड़ ढूंढने गया था। अगली बार दीव ऐसा कुछ करे तो मैं खुद को संभाल सकूं। मुझे देखते ही तुम बेहोश हो गई। 2 दिन तक तुम्हें लेने कोई नहीं आया, और तुम भी नहीं उठी। तब मैंने तुम्हारे पेट में अपने बच्चे को महसूस कर लिया था। तब से मैं तुम्हारे आसपास रहने लगा। लेकिन शिवांश तो बच्चा था, वह मुझे नुकसान क्यों पहुंचाएगा, जबकि वह तो मेरे पेट में था। लेकिन वह मेरा बच्चा है। मैं तो नॉर्मल नहीं हूँ, और मेरी तरह मेरा बेटा भी नॉर्मल नहीं है। जब उसे तुम्हारी कोई बात बुरी लगती तो वह अपने अंदर से जहर रिलीज करने लगा। लेकिन जब उसे पता चला कि तुम्हारा कोई नहीं है तो उसने जहर वापस ले लिया, और डॉक्टर को लगा कि तुमने जहर वाला फल खाया है। जैसे जैसे उसे तुम्हारी लाइफ के बारे में पता चला, उसे तुम्हारे लिए बुरा लगने लगा।
और वह इस दुनिया में सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हें परिवार देने के लिए आया है। वह तुम्हें हर समय प्रोटेक्ट करेगा, भले ही उसके दूसरी तरफ मैं ही क्यों ना हूँ। शिवांगी अब तक लगातार शिवाय की आंखों में देख रही थी, जिससे वह सम्मोहित हो गई थी। शिवाय हल्का सा शिवांगी की तरफ बढ़ा, पर शिवांगी पीछे नहीं गई। शिवाय के होठों पर एक ईवल स्माइल आ गई। शिवाय शिवांगी से बोला, किस मी घरवाली, अ लॉन्ग पैशनेट किस। शिवांगी शिवाय के ऊपर झुकी, अपना एक हाथ कुशन पर रखते हुए दूसरा हाथ से शिवाय की नेक पकड़कर शिवांगी ने अपना अंगूठा शिवाय की जॉलाइन पर फिराया और उसका चेहरा ऊपर कर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। शिवाय के हाथ शिवांगी की कमर से सरक कर उसकी पीठ से होते हुए उसके सर तक पहुंच गए। शिवांगी की किस इतनी पावरफुल थी कि शिवाय के सेल्फ कंट्रोल पर बात आ गई। जब शिवाय को लगा कि वह इससे आगे, इस किस से और भी कुछ ज्यादा कर सकता है, तो उसने जल्दी से अपने हाथ के अंगूठे के बगल की 2 अंगुलियों को नचाया और शिवांगी के सर पर रख दिया। 5 सेकंड बाद शिवाय ने अपना हाथ हटा दिया। शिवांगी अचानक से होश में आई। उसके होठों ने शिवाय के होठों को बुरी तरह जका हुआ था। उसकी आंखों ने सामने देखा। सामने शिवाय की वही भूरी आंखें थी और अपने हाथ वह शिवांगी को दिखा रहा था, जैसे कह रहा हो, मैंने कुछ नहीं किया। शिवांगी हड़बड़ाकर जल्दी से उठ गई और अंदर चली गई। शिवी, तू खुद से कैसे शिवाय को किस कर रही थी? अभी यह सब छोड़, शिवाय ने कहा कि शिवांश भी उसी का जैसा है। सब तो पता चल रहा है, लेकिन ये पता नहीं चल रहा कि शिवाय पर एक्सपेरिमेंट किया किसने। अपने में बड़बड़ाते हुए शिवांगी बेड पर जाकर सो गई। शिवाय बालकनी के दरवाजे से टेक लगाकर खड़ा शिवांगी को देख रहा था। आई होप घरवाली तुम इस सब चीजों के बारे में कुछ भी पता ना कर पाओ। मैं जरूर करूंगी। शिवांगी नींद में ही बड़बड़ाए। शिवाय की आंखें छोटी ही गई। वह जाकर बेड की दूसरी तरफ लेट गया। अगली सुबह अमित्या और सुहासिनी जी राजस्थान के लिए सुबह ही निकल गए थे। सभी अपने अपने कामों पर लगे हुए थे। शिवांगी शिवांश को स्कूल छोड़कर आर्मी बेस के पहुंच चुकी थी। वहां से वह ट्रेनिंग ग्राउंड पहुंची, जहां उसके सेलेक्टेड ऑफिसर को ट्रेनिंग दी जा रही थी। शिवांगी ऑफिसर नील के बगल में खड़ी हो गई। तो कैसे हैं सभी? कुछ कहना चाहेंगे आप? हमें पता नहीं था, हमारे पास भी ऐसे ऑफिसर है। मतलब मेजर हर चीज में बेस्ट है ये सभी। नील उन सभी को देखते हुए बोले। शिवांगी अपने हाथ पीछे बांधे खड़ी थी। हमारी आर्मी में ऐसे और भी बहुत सारे ऑफिसर हैं। आपको सभी को देखना चाहिए। अभी मैं अपनी टीम को सब समझाकर आती हूँ। नील ने शिवांगी को जाने का इशारा किया। अपनी नई टीम के साथ शिवांगी का आज का दिन कब निकल गया, उसे पता ही नहीं चला। रात के 7 बजे शिवांगी घर पहुंची तो उसने देखा कि हॉल में बहुत सारे बैग्स हैं। वह अंदर गई तो सभी लोग हड़बड़ाहट में जल्दी जल्दी सामान पैक कर रहे थे। स्वरा जी ने शिवांगी को देखा। वह बोली, अरे शिवांगी बेटा, जल्दी से अपना, शिवाय और शिवांश का सामान पैक कर लो। हमें अभी ही राजस्थान के लिए निकलना है। पर क्यों मासी? तभी अक्ष ने स्वरा जी को आवाज लगाई। पहले सामान पैक कर लो, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। कहते हुए वह वहां से चली। तभी रूम से शिवांश बाहर आया। शिवांगी सोफे पर बैठी यह सब सोच ही रही थी कि शिवांश आकर उसकी गोद में बैठ गया। मम्मा, शिवांगी ने शिवांश को देखा। शिवू, आपको पता है हम सब कहाँ जा रहे हैं? हाँ मम्मा, अक्ष चाचू की शादी है 10 दिन बाद, तो सभी आज ही जा रहे हैं ताकि शादी अच्छे से हो सके। तारांकन तारांकन तारांकन। कंटिन्यू। 98 बैड इंटेंशन फॉर शिवांगी। अब आगे अंडरस्को। शिवांगी वही सोफे पर बैठकर सभी का इंतजार करने लगी। अमूल्य जी वहां आए। शिवांगी उनसे बोली, दादू ये सब इतनी जल्दी शादी? हाँ बेटा, अमित्य का फोन आया था। उसने बताया कि कुलगुरु ने 10 दिन बाद का मुहूर्त बताया है, इसलिए हम सभी अभी ही निकल रहे हैं। आप भी तैयार हो जाए। लेकिन दादू, मेरा तो आर्मी का कुछ काम है। तो अब आपके बिना तो वह हमारी बहन हमारी जान खा देगी। हम आपको पहले ही बता देते हैं, राजस्थान में हमारी मुंह बोली बहन रहती है। सब उसे बुआ माँ बुलाते हैं। सबसे पहले वह आपके बारे में ही पूछेगी। घर की बड़ी बहू जो है आप। दादू प्लीज, कुछ हो सकता है तो इस बार मेरा यहाँ रहना जरूरी है। मुझे सिर्फ 7 दिन चाहिए। उसी रात मैं राजस्थान पहुंच जाऊंगी।
पक्का। अमूल्य जी कुछ देर सोचने के बाद बोले, अपना वादा याद रखना। तब तक हम कुछ करके संभाल लेंगे। दादू मैं भी मम्मा पापा के साथ आऊंगा। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? शिवांश बोला। अमूल्य जी उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोले, ठीक है शिवू आप ही अपनी मम्मा पापा के साथ आना। हमें कोई समस्या नहीं है। अब तक सब वहां आ गए थे। विधि शिवांगी से बोली, दी तुम मेरी शादी में नहीं आ रही हो? माँ तो अंडस्को। बीच में शिवांगी बोली, अरे मैं आ रही हूँ। बस कुछ दिन बाद आऊंगी। तब तक तुम सबसे अच्छे से मिल लेना। फिर अमूल्य जी की तरफ मुड़कर बोली, दादू क्या आपके साथ मेरे कुछ दोस्त भी जा सकते हैं? वो मैंने उन्हें अपनी शादी में नहीं बुलाया तो सभी विधि की शादी में आने की जिद करने लगे। हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा। आप उन्हें अभी हमारे साथ भेज रही है या अपने साथ ले आएंगी? शिवांगी झट से फोन निकालते हुए बोली, आपके साथ? आपको कितना टाइम है जाने में? लगभग आधा घंटा। अमूल्य जी का जवाब सुनकर शिवांगी ने अपनी टीम को ग्रुप कॉल किया, जिसमें अब माही नहीं थी। हेलो, सभी एक साथ बोले। आज अभी माहेश्वरी परिवार राजस्थान के लिए निकल रहा है। आप सभी को मैंने अपना दोस्त बताया है और अभी आप सभी उनके साथ राजस्थान निकल रहे हैं। आधे घंटे का टाइम है। जगह मैसेज कर रही हूँ, जहां आप सभी माहेश्वरी परिवार से मिलेंगे। एनी प्रॉब्लम? नो चीफ, दूसरी तरफ से आवाज आई। गुड कहकर शिवांगी ने फोन काट दिया। सभी सर्वेंट सारा सामान कार में रखवा रहे थे। सभी लोग भी आ गए थे। सभी शिवांगी और शिवांश से मिलकर वहां से कार में बैठकर निकल गए। शिवांगी और शिवांश अंदर आए। शिवांगी किचन की तरफ जाते हुए बोली, शिवू आप होमवर्क खत्म कर लो तब तक मैं खाना बनाती हूँ। शिवांश सर हिलाकर वहां से चला गया। तभी शिवांगी के फोन में नोटिफिकेशन आए, उसकी टीम माहेश्वरी परिवार के साथ पहुंच चुकी थी। एक और मैसेज पर शिवांगी की नजर पड़ी, जो शिवाय ने किया था। शिवांगी वह मैसेज पढ़ने लगी, घरवाली मैं आउट ऑफ सिटी जा रहा हूँ। अपना और शिवांश का ध्यान रखना। बाय। शिवांगी ने चैन की सांस ली। उसने फटाफट से खाना बनाया और डाइनिंग टेबल पर सजा दिया। तभी शिवांश भी अपना होमवर्क खत्म करके वहां आ गया। दोनों बातें करते हुए खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद शिवांश कमरे में चला गया। शिवांगी प्लेट्स ले जाने लगी तो सर्वेंट ने आकर उसे रोक दिया। मैडम आप थक गई होंगी, ये सब हम कर लेंगे, आप जाए। शिवांगी सच में बहुत थक गई थी। उसने प्लेट्स सर्वेंट को दे दी और खुद अपने कमरे में चली गई। रात के 3 बजे अंडस्को बहुत सारे काले कपड़े में चेहरा छुपाए लोग माहेश्वरी महल में घुस रहे थे। एक नकाबपोश बोला, भाई यहाँ तो चारों तरफ एक भी गार्ड नहीं है। कहीं हम किसी गलत जगह तो नहीं आ गए? कुछ गार्ड माहेश्वरी परिवार ले गया होगा, कुछ शिवाय माहेश्वरी के साथ गए होंगे और कुछ को हमने मार दिया है। बात खत्म। अंडस्को सभी लोग एक एक कर महल के अंदर पहुंच गए। वहां से धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वह सभी शिवांगी के कमरे की तरफ बने लगे। शिवांगी के कमरे का दरवाजा खोला तो सामने ब्लैंकेट ओढ़कर 2 लोग सोए हुए थे। वह सभी अंदर गए। एक आदमी ने गन निकालकर सारी की सारी गोलियां ब्लैंकेट पर उतार दी। तभी उन्हें समझ आया कि बिस्तर पर तो कोई है ही नहीं। तभी कमरे का दरवाजा भी बंद हो गया। सभी नकाबपोश घबराने लगे। क अंडस्को कौन है? जो भी है सामने आ जाओ। मैं हूँ यार सालों, जिसे तुम मारने आए थे। अब इतनी आसानी से तो छोड़ूंगी नहीं ना तुम्हें, मरना तो पड़ेगा। शिवांगी की आवाज सुनकर सभी और घबराने लगे। तभी कमरे में कुछ अजीब सी बदबू आने लगी। 12 शिवांगी और शिवांश खड़े अंदर से आ रही आवाजों को सुन रहे थे। सभी गार्ड्स और सर्वेंट उनके पीछे खड़े थे। जब तक ये सभी मरने की हालत में न पहुंच जाए तब तक ये जहरीली गैसें इस कमरे में जानी चाहिए। सुबह तक कोई भी खड़े होने की हालत में ना हो, कहकर वह शिवांश को लेकर वहां से चली गई। सभी सर्वेंट भी वहां से चले गए। बचे गार्ड्स आपस में बातें करते हुए अपना काम करने लगे। अगली सुबह अंडस्को शिवांगी अब महल में रुकने का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। उसने सभी सर्वेंट को छुट्टी दे दी। शिवांश को स्कूल छोड़ने के बाद वह आर्मी बेस जाने लगी। रास्ते में उसका फोन बजा। शिवांगी ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, मैडम मैं वरदान बोल रहा हूँ, सिक्योरिटी इंचार्ज। उन सभी को स्टोर रूम में बंद कर दिया है।
बहुत मार खाने के बाद एक ने बताया कि उसे ये सब किसी औरत ने करने के लिए कहा था और 20 लाख दिए आपको और लिटिल मास्टर को मारने के लिए। ये सब भाड़े के गुंडे हैं। मुझे नहीं लगता कि इन्हें कुछ पता होगा। शिवांगी कुछ सोचकर बोली, ठीक है, उन सभी को अधमरा करके छोड़ दो। कहते हुए शिवांगी ने फोन बगल वाली सीट पर फेंका और स्टीयरिंग घुमाते हुए बोली, औरत, सासू माँ के अलावा और कौन ही है जो मुझे मारने की सोच सकता है। साथ में शिवांश को कहीं दूर एक काले अंधेरे कमरे में सामने बड़ी सी स्क्रीन पर उन गुंडों की फुटेज चल रही थी जिन्हें वरदान के कहने पर खूब मारा जा रहा था। उसने गुस्से से टीवी का रिमोट जमीन पर पटक दिया। किसी काम के नहीं है। एक बच्चे और लड़की को नहीं मार पाए। सब इतना अच्छे से प्लान किया था। सब फेल। नहीं, अभी कुछ दिन और है। शिवांगी, शिवाय माहेश्वरी, तुम्हें मरना होगा, कहकर वह जोर जोर से हंसने लगी। दिल्ली अंडस्को। शिवांगी अपनी ट्रेनिंग पूरी करके सीधा अहीर के अपार्टमेंट में चली गई। शिवांश को अहीर पहले ही वह ले आई थी। शिवांगी सोफे पर बैठी कुछ सोच रही थी। तभी अहिति भी वहां आ गई। बॉस, क्या कुछ पता चला? शिवांगी वैसे ही बोली, नहीं, कुछ गलत है। हम किसी को छोड़ रहे हैं। कोई और भी है जो हमारे साथ अभी भी गेम खेल रहा है। मैंने स्टोर रूम में कैमरा देखा। घर के और कमरों में भी। बाकी के कमरों के तो किसी न किसी बहाने से मैंने, सर्वेंट और शिवांश ने खराब कर दिए हैं, पर स्टोर रूम का जानबूझकर नहीं किया। अहीर अंदर से लैपटॉप लेकर दौड़ते हुए बाहर आई। बॉस बॉस, वह सिरम बनाने वाला आदमी मिल गया। अहीर दोनों के बीच में बैठकर लैपटॉप पर एक आदमी की तस्वीर दिखाने लगी। अहिति बोली, ये तो अखबार के टुकड़े जैसा लग रहा है और इस पर ज्यादा कुछ लिखा भी नहीं है। अहीर उन दोनों को बताते हुए बोली, ये जयराज रंधावा है, इंडिया का मशहूर साइंटिस्ट जो न्यूयॉर्क जाकर वह एक्सपेरिमेंट करने लगा था। इन्होंने एक ऐसा सिरम बनाया जिससे इंसानों में कई सालों पहले खत्म हो चुके ड्रैगन्स की ताकत आ सकती है। यह अखबार जैसे ही न्यूयॉर्क की सरकार के पास गया, उन्होंने तुरंत इसे बंद करवा दिया और इस बात को एक मजाक के तौर पर प्रस्तुत किया गया। जिसके बाद जयराज कहाँ गए, जिंदा है या नहीं, किसी को पता नहीं। 4 दिन बाद न्यूयॉर्क की टिकट बुक करो। मैं जल्द से जल्द सब पता करके वापस आने की कोशिश करूंगी। तुम दोनों शिवांश का ध्यान रखना, उस पर बहुत खतरा है। शिवांगी बोली। अहीर बोली, बॉस, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अहिति शिवांश का ख्याल रख लेगी। शिवांगी बोली, नहीं, अहीर और तुम दोनों साथ में शिवांश का ख्याल रखोगे। वह सब मैं संभाल लूंगी। बॉस, वह ज्यादा खतरा इसलिए आप हमें नहीं ले जा रही है ना? तो ऐसा करके आप अपने लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रही है। आपको वह पार्टनर की जरूरत पड़ेगी। अहीर बोली, किसने कहा मैं वह तुम्हें इस कारण से नहीं ले जा रही हूँ? मुझे कुछ भी पता ना चले इसकी पूरी कोशिश शिवाय कर रहा है। हो सकता है वह तुम्हें किसी तरह मजबूर करके जो सबूत मेरे हाथ लगने वाले होंगे, तुमसे कहकर उसे खत्म करवा दे। आर्या अपनी बात कहकर रूम में चली गई। अहीर ने अहीर के कंधे पर हाथ रखा। जो तुमने कहा वह बिल्कुल ठीक है, लेकिन बॉस कभी इस बात को नहीं मानेंगी। मुझे लगता है हम अभी तक उनका भरोसा नहीं जीत पाए हैं। अगर ऐसी बात होती तो वह शिवांश को हमारे पास ऐसे ही छोड़ देती। नहीं ना, वह अपने इमोशंस को दिखाती नहीं है, लेकिन उन्हें हम पर भरोसा है। इसलिए तो अपनी जान से ज्यादा कीमती शिवांश को हमारे पास छोड़कर जाती है। अहीर बोली। अहिति ने शिवांगी के कमरे की तरफ देखा। उसकी बहन सच ही तो कह रही थी। दोनों बातें करते हुए अपने अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह अंडस्को अहीर की नींद खाने की खुशबू से खुली। वह जल्दी से उठकर बाहर आई तो सामने का नजारा देखकर चौंक गई। उसकी बहन, जो कभी 9 बजे से पहले बेड से हिलती तक नहीं थी, आज नाक धोकर डाइनिंग टेबल पर बैठी नाश्ता कर रही थी। शिवांगी शिवांश को लेकर दरवाजे तक पहुंची थी। दोनों ने अहिति को बाय किया और वहां से चले गए। उनके जाते ही अहिति ने डाइनिंग टेबल पर रखे सभी बाउल में से अपनी प्लेट में खाना निकाला और खाने लगी। सच में यार, ऐसा खाना मैंने आज तक नहीं खाया। भगवान करे बॉस मेरे लिए रोज खाना बनाए। अहीर अपनी भुक्क बहन को देखकर मुस्कुराए जा रही थी। उन दोनों का एक दूसरे के सिवा और कोई नहीं था। ऐसे ही आज का दिन निकल गया और अगला दिन आया, जो आर्या के लिए बहुत खास था। शाम का समय अंडस्को
शिवांगी डिनर रेडी कर शिवांश को सब समझाकर वहां से चली गई। दिल्ली के एक लेविश पब में आर्या एंटर हुई। उसके साथ साक्ष भी था। क्लब के आगे कुछ दूरी पर मैनेजर खुद सभी का वेलकम कर रहा था। शिवांगी और साक्ष को ग्रीट कर मैनेजर ने सर उठाया तो उसके हाथों में एक कार्ड शिवांगी ने थमा दिया। कार्ड देखकर मैनेजर के हाथ कांपने लगे। उसने सर उठाकर शिवांगी और साक्ष की तरफ देखा। दोनों के चेहरे पर हाफ ब्लैक हाफ व्हाइट मास्क लगे हुए थे। मैनेजर जल्दी से उन दोनों को अपने साथ ले जाने लगा। वह अपने हाथों को बार बार आपस में रगड़ रहा था। कुछ देर चलने के बाद वह सभी एक अंधेरे कॉरिडोर में पहुंचे। मैनेजर ने वहां दीवार पर लगे सिस्टम में कोड डाला। सामने बना सीक्रेट डोर ओपन हुआ। उन तीनों के अंदर जाते ही दरवाजा पीछे से बंद हो गया। आगे कुछ कदम चलकर एक बड़ा सा दरवाजा खुला जिसके अंदर का माहौल कुछ और ही थी। वहां कई लोग चेहरे पर मास्क लगाए हाथों में वाइन लिए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। दरवाजा खुलने की आवाज से सभी ने उस तरफ देखा। सामने इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर पूरे हॉल में सन्नाटा पसर गया। शिवांगी ने ब्लैक टाइट फिटिंग वी-नेक स्लीवलेस ड्रेस पहनी थी जो जमीन तक थी। उसके राइट साइड पर थाई से नीचे तक कट लगा हुआ था। चेहरे में मास्क ने उसके नाक तक के हिस्से को कवर किया था। होठों पर डार्क रेड लिपस्टिक उसे काफी बोल्ड लुक दे रही थी। वह काफी हॉट और सेक्सी लग रही थी। बगल में खड़ा साक्ष भी कम हैंडसम नहीं लग रहा। उसने ब्लैक एंड व्हाइट चेक में 3 पीस सूट पहना था। हाइट 6.2 इंच। परफेक्ट बॉडी जिससे वह और भी हॉट लग रहा था। दी तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? विधि की शादी है। वह जो ले जाती। और हमें इतनी अटेंशन क्यों दी जा रही है? ये रेड कारपेट स्पॉटलाइट वगैरह। तभी मैनेजर माइक पकड़ते हुए बोला, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आज आईसीएफ कॉर्पोरेशन की व्हाइट कैप हेड हमारे बीच मौजूद है। मैनेजर की बात के साथ साथ शिवांगी और साक्ष स्पॉटलाइट में चलते हुए आगे बढ़ रहे थे। वहां आए सभी लोगों की आंखों में हैरानी थी। आईसीएफ इतने बड़े कारपोरेशन की हेड एक लड़की थी जिसे आज आईसीएफ के लगभग सभी मेंबर पहली बार देख रहे थे। उनमें महिलाएं भी थी लेकिन वह सभी शिवांगी से उम्र में बड़ी थी। दी यह आदमी क्या कह रहा है? यह शायद तुम्हें ही आईसीएफ की हेड कह रहा है। इसे तो मैं अंडरस्को। शिवांगी साक्ष का हाथ कसकर पकड़ते हुए बोली, हाँ वह मुझे ही कह रहा है क्योंकि मैं हूँ व्हाइट कैप हेड और आज पहली बार इन सभी को अपने दर्शन दे रही हूँ। अब चुपचाप चलो। शिवांगी सिन्हा, तुम आईसीएफ की हेड हो। तुमने इतनी बड़ी पोजीशन आखिर बनाई कैसे आईसीएफ में? साक्ष हैरानी से बोला। शिवांगी एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ बोली, इस सब के लिए टाइम नहीं है। जो काम तुम्हें कहा है पूरा करके निकल जाना। शिवांगी और साक्ष इस बात से अनजान थे कि वहां आए किसी भी इंसान को इस बात पर भरोसा नहीं है कि एक लड़की इतने पावरफुल कारपोरेशन की व्हाइट कैप हेड हो सकती है। मैनेजर, शायद इस लड़की ने तुम्हें बेवकूफ बना दिया है। इतनी खूबसूरत औरत सिर्फ बिस्तर पर होती है, ना कि आईसीएफ की हेड की पोजीशन पर। एक आदमी शिवांगी को अपनी हवस भरी नजरों से घूरते हुए बोला। भीड़ में से एक आदमी बाहर आते हुए बोला, इस अप्सरा के लिए तो मैं अपना बैंक अकाउंट खाली करने के लिए भी तैयार हूँ। बताओ कितनी कीमत है तुम्हारी? तारांकन कंटिन्यू अंडरस्को च 99 शिवाय इज डेड। अब आगे अंडरस्को। मैनेजर जानता था कि यही आईसीएफ की व्हाइट कैप हेड थी क्योंकि वह खास ब्लैक कार्ड उनकी कारपोरेशन से सिर्फ 2 लोगों को भेजे गए थे। उस ब्लैक कार्ड पर गोल्डन एम्ब्रॉयडरी के साथ नीचे के दोनों कोनों में 2 हीरे लगे हुए थे। उस कार्ड की नकल करना लगभग इम्पॉसिबल था। उसे अब ये डर लग रहा था कि कहीं उनकी हेड नाराज ना हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं वह भी जानना चाहता था कि इस सिचुएशन में ये खूबसूरत लड़की क्या करती है। हॉल में सभी शिवांगी के बारे में उल्टी सुल्टी बातें कर रहे थे। साक्ष की मुट्ठी कस गई। उसके हाथ की नसें दिखाई देने लगी थी, पर शिवांगी ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था, जिससे वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। उस आदमी ने अपने गार्ड्स तक बुला लिए शिवांगी को बाहर निकालने के लिए। शिवांगी साक्ष की बाह छूते हुए बोली, अपना काम पूरा करो। अभी जल्दी लोगों का ध्यान नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें 20 मिनट दे रही हूँ। काम हो जाना चाहिए। साक्ष ने सर उठाकर देखा। चारों तरफ से हटे कट्टे गार्ड्स से घिरे वह दोनों। शिवांगी एकदम शांत खड़ी थी।
साक्ष उन गार्ड्स से बोला, तुम लोगों में से जो भी मरना नहीं चाहता वह अपने आप साइड हो जाए। आईसीएफ की इतनी सीक्रेट पार्टी में व्हाइट कैप हेड बनकर पहुंचे हैं। वह मैनेजर पागल तो है नहीं, जो ऐसे ही किसी को भी अंदर आने देगा। जिसे जिंदा रहना है वह चले जाओ, मैं तो थोड़ी दूर से तुम सबकी जान जाते हुए देखूंगा, कहकर वह वहां से निकल गया। उनमें से 3 गार्ड्स को साक्ष की बात सही लगी। वह तीनों आपस में कुछ इशारा कर पीछे हो गए। अभी भी शिवांगी के सामने 9 लोग थे। उन तीनों को पीछे हटते देख उनका बॉस बोला, तुम्हें एक लड़की से डर तो नहीं लग रहा? सर, हम इतने सारे। वह एक अकेली नाजुक सी लड़की, उसे तो 2 गार्ड्स ही आराम से ले जाते। उस गार्ड ने अपना डर छुपाने के लिए बहाना बनाया, जिस पर उसके मालिक को भरोसा भी हो गया। सभी गार्ड्स शिवांगी के बेहद करीब पहुंच गए थे। एक गार्ड ने शिवांगी को पकड़ने के हाथ आगे किया। अगले ही पल उसका हाथ खून से सना हुआ था। पलक झपकते ही आर्या ने अपना हाथ घुमाया। उनमें से किसी भी आदमी को हरकत ना करते करते देख उनका मालिक गुस्से से आग बबूला हो गया। सुना नहीं तुमने? मैंने। वह गुस्से से एक कदम आगे बढ़ा ही था कि उसके सभी गार्ड्स जमीन पर गिर पड़े। उन सभी के थ्रोट से खून निकल रहा था, जिसका मतलब साफ था, वह सभी मर चुके थे। उन तीनों गार्ड्स को अपने फैसले पर गर्व होने लगा। शिवांगी की काली आंखें अपने ऊपर देखकर वह आदमी घबरा गया। वहां आए लोग एक दूसरे को आईसीएफ की पोजीशन के हिसाब से बुलाते थे। कोई भी दूसरे की रियल लाइफ आइडेंटिटी नहीं जानता था, और ना ही किसी ने एक दूसरे का चेहरा देखा था। वह आदमी अपनी घबराहट छुपाते हुए शिवांगी को पॉइंट करते हुए बोला, त अंडस्को तुम ऐसे मेरे गार्ड्स को मारकर यह साबित नहीं कर सकती कि तुम ही व्हाइट कैप हेड हो। क्या तुम्हें मारकर यह साबित हो जाएगा? शिवांगी की खूबसूरती से बिल्कुल अलग, उसकी पर्सनालिटी में अभी एक अजीब सी ठंडक झलक रही थी। उसके आसपास का टेम्परेचर काफी ठंडा हो चुका था। उसका ऑरा एक डरावनी वाइब दे रहा था, जिससे हॉल में चारों तरफ शांति पसर गई। ऐसा लग रहा था जैसे सभी अपनी सांसें रोककर शिवांगी को देख रहे थे। वही शिवांगी की बात सुनकर उस आदमी के पसीने छूटने लगे। वह डरते हुए बोला, त अंडस्को तुम फेक हेड बनकर आए हो। सजा तुम्हें मिलनी चाहिए। मैं साहेब का खास आदमी हूँ। आईसीएफ कारपोरेशन के किसी भी आदमी को मारने का अंजाम बहुत बुरा होता है। अगर कोई भी आईसीएफ के हेड के साथ बदतमीजी करे, उसे इज्जत न दे तो कारपोरेशन उसे हेड के हवाले कर देती है। एक लड़की की आवाज पूरे हॉल में सुनाई दी। सभी ने उस लड़की को रास्ता दिया। एक लड़की जिसने व्हाइट क्रॉप टॉप के साथ ब्लैक प्लीटेड स्कर्ट पहनी थी, जो उसके घुटनों तक थी। पैरों में ब्लैक हाई हील्स, हाथ में वाइन का ग्लास लिए वह उस आदमी और शिवांगी के बीच खड़ी हो गई। इतने में एक कार उस लड़की की साइड से निकलकर उस आदमी के गले को छूकर उसकी दूसरी तरफ से वापस चला गया। सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। इस लड़की में इतनी हिम्मत थी कि यह साहब के आदमी को सभी के सामने मार सके। मतलब ये वाकई व्हाइट कैप हेड थी। उस भीड़ में से एक आदमी छुपते छुपाते जाने लगा। शिवांगी ने उसे देख लिया। उसके होठ हल्के से मुस्कुराए। उसकी मुस्कान जितनी खूबसूरत थी, उतनी ही खतरनाक भी। सभी ने शिवांगी की नजरों का पीछा किया और खुद ही रास्ते से हटने लगे। शिवांगी की 2 अंगुलियों के बीच एक शार्प काट था, जिससे खून की बूंद टपक रही थी। उस आदमी ने जब लोगों को खुद से हटते देखा तो उसे कुछ गलत होने का अंदाजा हो गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। उससे कुछ दूर शिवांगी खड़ी थी। उसकी नजर उसके हाथ पर पड़ी जिसमें कुछ नहीं था। इतने में उसे अपने गले में दर्द महसूस होने लगा। वह चिल्लाना चाहता था, पर उसकी आवाज निकल नहीं रही थी। उसने शिवांगी की तरफ देखा। तुम्हारा बोलना मुझे पसंद नहीं। शिवांगी की इस बात से वह समझ गया कि अब वह शायद कभी नहीं बोल पाएगा। उसे अब पछतावा हो कि जब सब चुप थे उसे अनोखा अपना मुंह चलाने की क्या जरूरत थी। और जिसे भी मेरे यहाँ होने से दिक्कत है, वह सामने आए या यहाँ से चला जाए। मुझे अपनी कारपोरेशन में ऐसे लोग नहीं चाहिए जो मुझे ऑफेंड करें। कहते हुए शिवांगी बार काउंटर पर चली गई। इस सब के बाद किसी में भी शिवांगी के सामने जाकर अपनी जान गंवाने की हिम्मत नहीं थी। सभी ने देखा था किस तरह शिवांगी ने पलक झपकते ही सभी को एक ही बार में मार गिराया था। वहां बार काउंटर पर शिवांगी अपनी ड्रिंक पीते हुए सभी को देख रही थी। आज ये कारपोरेशन इतनी बड़ी और पावरफुल हो जाएगी, शिवांगी ने कभी सोचा नहीं था।
ये पोजीशन उसे उसके पापा की वजह से मिली थी। जब वह लगभग 5 साल की थी, तब उसके पापा ने अपने सारे पैसे इस कारपोरेशन पर लगाए थे। तब किसी को भी इस कारपोरेशन के फेमस होने पर कोई भरोसा नहीं था। लेकिन शिवांगी के पापा शिवांगी को लेकर इस कारपोरेशन पर पैसा लगाने गए थे। शिवांगी बाहर गार्डन में बैठी वहां लगे शीशे से उस दरवाजे को देख रही थी जहां उसके पापा गए थे। तभी वहां एक बच्चा बड़े ही स्टाइल से चलते हुए उसी कमरे के अंदर चला गया। उसके साथ गार्ड्स भी थे। कुछ देर बाद उसके बाद पापा खुशी से हाथों में एक बड़ा सा एनवल्प लेकर शिवांगी के पास आए। उनके पीछे वह बच्चा भी बाहर निकलकर वहां से चला गया। शिवांगी के पापा उसे गोद में उठाते हुए बोले, आरू जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा तब तुम इसे खोलना, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। अपनी बहन मम्मा किसी को भी मत दिखाना इसे। अंडरस्को अंडरस्को अंडरस्को। शिवांगी किसी के बुलाने से होश में आई। उसके बगल में वही लड़की बैठी थी। उसने व्हाइट मास्क पहना था। वह भी कम खूबसूरत नहीं थी। आप व्हाइट कैप हेड हैं, मतलब कानूनी कामों की हेड। आप बेहद खूबसूरत है। मैंने सुना है आज ब्लैक कैप हेड भी आ रहे हैं। ये सुनते ही शिवांगी की आंखें शार्प हो गई, लेकिन उसने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। तभी साक्ष वहां आया। उसे देख उस लड़की की आंखें उस पर ही टिक गई। डोंट लुक हिम लाइक दैट। शिवांगी बिना भाव के बोली। ओ सॉरी सॉरी। फिर खुद से बोली, इन सभी को इतने हैंडसम लड़के मिल कैसे जाते हैं, मुझे तो कोई देखता भी नहीं। शिवांगी उसे एक्सक्यूज कहकर वहां से साक्ष के साथ चली गई। साक्ष उसे एक खाली जगह पर ले गया। काम हो गया। तुम्हें जो मैसेज मिला था वह सही है। आज ब्लैक हेड या व्हाइट हेड में से किसी एक पर हमला होने वाला है। और तुम दोनों बेवकूफ आज तक किसी के सामने नहीं आए, और आज ही मरने यहाँ आए हो। शिवांगी ने उसे घूर कर देखा। मुझे लगता है यहाँ शिवाय भी आया है या आएगा, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी मेंबर आकृति यहाँ है, तो बाकी भी यहाँ होंगे। तुमने उसे कैसे पहचाना? क्या उसने तुम्हें पहचान लिया? जो अभी तुम्हें घूर रही थी वही थी। शायद उसने मुझे नहीं पहचाना, पर लगता नहीं है मैं देर तक खुद को बचा पाऊंगी, इसलिए बस जल्दी से उस आदमी का पता चल जाए। शिवांगी बोली। शिवांगी को एक अजान आदमी ने कुछ दिन पहले एनवल्प दिया था। उसमें लिखा था कि इस गेम का मास्टरमाइंड आईसीएफ की सीक्रेट पार्टी में आने वाला है। तभी हॉल से आवाजें आने लगी। शिवांगी साक्ष को अपना प्लेन समझाकर उसके साथ हॉल की तरफ चली गई। वहां स्पॉटलाइट में एक लड़का चल रहा था, जिसने ब्लैक 3 पीस सूट पहना था, चेहरे पर काला मास्क। उसके बगल में एक लड़की भी थी, जिसने रेड लॉग लेफ्ट थाई से कट वाली ड्रेस पहनी थी। बॉस, मुझे वापस बुलाकर ऐसे तैयार करके वापस यही लाने की क्या जरूरत थी? जवाब ना मिलने पर वह लड़की आगे बोली, व्हाइट कैप हेड आई है। ब्यूटी विद ब्रेन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। उसकी बदौलत अभी कोई भी आप पर अंगुली उठाने से डर रहा है। अगर आप भी व्हाइट हेड जैसे निकले तो उनकी जान तो गई। मैनेजर अनाउंस कर चुका था कि यह ब्लैक कैप हेड है। वही भीड़ के बीच से शिवांगी और साक्ष भी उन दोनों को देख रहे थे। साक्ष आंखें रोल करते हुए बोला, ये लड़की इतनी जल्दी कपड़े बदल कर भी आ गई। मेकअप न्यू ड्रेस नॉट बैड। शिवांगी साक्ष को देखते हुए बोली, जानते हो इसे? अरे यह वही तो है जो मुझे घूर रही थी। आकृति। हाँ, तुम्हें कैसे पता यह आकृति ही है? मैंने उसकी कलाई पर टैटू देखा था, जो इसकी कलाई पर भी है। बिल्कुल सेम। तुमने ही उसे कुछ देर पहले पहचाना, अब क्या हो गया? साक्ष की बात सुनकर शिवांगी की नजर उस लड़के पर गई। वही पर्सनालिटी, वही एटीट्यूड, सबसे बड़ी बात उसका वह खतरनाक ऑरा जो किसी को भी उसके पास आने से पहले 100 बार सोचने के लिए मजबूर करता था। ये वह बिजनेसमैन शिवाय माहेश्वरी था, जो घमंडी, बेरह और क्रूर था, जो शायद शिवांगी को बर्बाद करने के लिए बना था। लेकिन शिवांगी को आज पता चल रहा था कि वह शिवाय तो हमेशा से ही जिंदा था, बस उसके सामने देर से आया था। अब तक वहां आराध्य भी पहुंच गया था। उसे वहां मौजूद सभी लोग जानते थे। उसे पता था कि आज यहाँ व्हाइट कैप हेड आई है, जिसका आज तक कोई अता पता नहीं था। वह सिर्फ फोन पर आराध्य से बात करती थी। आराध्य ने बहुत कोशिश की, पर वह उस नंबर को कभी ट्रेस नहीं कर पाया था। आराध्य को पता था कि वह लड़की है। आराध्य उसे फोन पर जो भी प्रॉब्लम बताता था,
वह उसे कुछ ही सेकंड में उसका जवाब दे देती थी। उसके आइडिया हर बार आराध्य को प्रॉफिट करवाते थे। वह भी उससे मिलना चाहता था। वही भीड़ में खड़ा साक्ष बोला, दी हमने उन्हें पहचान लिया है तो वह भी तुम्हें पहचान लेंगे। वैसे भी जीजू में ड्रैगन के जीन्स है और ड्रैगन अपने पार्टनर को अच्छे से पहचानते हैं। शिवांगी एक शीशी निकालकर उसमें भरा लिक्विड अपनी नेक पर लगाने लगी। फिर दोनों कलाइयों पर शिवांगी को सभी के सामने आने के लिए कह दिया गया था। सबकी नजरें इधर उधर शिवांगी को ढूंढ रही थी। तभी आराध्य के लेफ्ट साइड में स्पॉटलाइट पड़ी। सभी ने उस तरफ देखा। साक्ष और शिवांगी आकर आराध्य के बगल में खड़े हो गए। आराध्य के बगल में खड़े शिवाय ने एक नजर भी शिवांगी को नहीं देखा, क्योंकि उसे इस लड़की की स्मेल से नफरत हो रही थी। आराध्य ने एक लंबी चौड़ी स्पीच खत्म भी कर ली थी, पर शिवाय का ध्यान तो इस स्मेल ने पूरी तरह से बदल दिया था। उसे अब गुस्सा आने लगा था। आराध्य ने सभी को पार्टी एंजॉय करने को कहा। शिवाय तुरंत एक्सिक्यूट लेकर वहां से चला गया। उसके जाते ही साक्ष ने चैन की सांस ली, क्योंकि वह अपने हिसाब से पूरी जानकारी निकल कर आया था, जिसमें उसे पता चला था जिस भी इंसान को ये सीरम दिया गया था वह अपने पार्टनर के लिए बहुत ओवर पॉसेसिव हो गया। ऐसा कुछ ड्रैगन जीन्स और कुछ इंसानी प्रवृत्ति की वजह से होता था। आराध्य जैसे ही शिवांगी से बात करने आगे बढ़ा, शिवांगी का फोन बजने लगा, तो उसे भी अच्छा बहाना मिल गया। वह वहां से साक्ष के साथ चली गई। उसने शांत जगह पर जाकर फोन रिसीव किया। तेरी हिम्मत कैसे हुई कमीनी, मुझे टीम से निकालने की है? कहा तू। अभी आती हूँ मैं, फिर बताती हूँ तुझे। साली कमीनी, मुझसे पूछे बिना तूने मुझे टीम से निकाला कैसे? क्या सोचकर यह किया तूने? तू मिल मुझे, सबसे पहले गला दबाकर मार दूंगी तुझे। दूसरी तरफ से वही चिल्लाई। शिवांगी ने फोन पहले ही कान से दूर कर दिया था। जब वही चुप हो गई तो शिवांगी फोन कान से लगाते हुए बोली, माही आराध्य कश्यप, आप भूल रही है कि आप प्रेग्नेंट है। ऐसे में आपको इतने रिस्की मिशन पर ले जाना मुझे ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने आपको अपनी टीम से निकाल दिया। अभी ठीक से 1 महीना तक नहीं हुआ है। माही, तुम वहां आराध्य कश्यप की बीवी बनकर जाओगी। अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हें मिशन में शामिल किया जाएगा, नहीं तो तुम सीधा घर आओगी। कहकर शिवांगी ने तुरंत फोन काट दिया। वह साक्ष से बोली, अब तुम यहाँ से जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगी, और मैं कोई ना नुकुर नहीं सुनना चाहती। जो कहा है वह करो। साक्ष मुंह लटकाए वहां से चला गया। अगर वह नहीं जाता तो शिवांगी दोबारा कभी उसकी शक्ल नहीं देखती। ये बात शिवांगी ने उसे पार्टी में आते वक्त अच्छे से समझा दी थी। शिवांगी सबकी नजरों से बचते हुए कॉरिडोर के दूसरी तरफ वाली लिफ्ट में पहुंची। 4th फ्लोर का बटन प्रेस कर वह पीछे मुड़ी। लिफ्ट कांच की बनी हुई थी, उससे बाहर का पूरा नजारा साफ दिखाई दे रहा था। अचानक शिवांगी की आंखों के सामने से शिवाय नीचे गिरने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे सब स्लो मोशन में हो रहा हो। इस वक्त शिवाय के चेहरे पर कोई मास्क नहीं था। उसकी ब्लैक शर्ट खून से सनी हुई थी। उसकी भूरी आंखें ऊपर की तरफ देख रही थी, और शिवांगी की आंखें उसकी आंखों को देख रही थी। शिवाय के शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही थी। इसी के साथ शिवाय का शरीर नीचे गिरने लगा और लिफ्ट ऊपर जाने लगी। तारांकन तारांकन तारांकन, कंटिन्यू अंडरस्को 100 से यू लव में। अब आगे। शिवांगी की आंखें लिफ्ट से नीचे देख रही थी, पर उसे लिफ्ट से नीचे कुछ ही हिस्सा दिखाई दे रहा था। तभी लिफ्ट खुली, जिससे शिवांगी का ध्यान टूटा। उसने लिफ्ट पर ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा दिया। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। शिवांगी अपने हाथों से कभी अपने माथे को छूती तो कभी अपने होठों को। वह बार बार लिफ्ट पर देख रहे फ्लोर नंबर देख रही थी। शिवांगी की आंखों के सामने वही सीन फिर से घूमने लगा। उसके कदम लखराए लिफ्ट का सहारा लेकर उसने खुद को ठीक से खड़ा किया। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर आकर खुली। शिवांगी लिफ्ट से हड़बड़ाहट में निकली। उसने चाबी से अपनी कार को अनलॉक किया और वहां से बाहर निकल गई। वहां की पार्किंग ऑटोमेटिक थी, इसलिए शिवांगी की कार, जिसे पहले भी देखा गया था, उसे बाहर जाने दिया गया। शिवांगी ने पार्किंग से बाहर निकलते ही कार रोक दी। रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए वहां कोई नहीं था। शिवांगी कुछ आगे बढ़ी ही थी कि उसे अपने पैरों के नीचे कुछ महसूस हुआ। उसने तुरंत नीचे देखा, वहां बहुत सारा खून गिरा हुआ था। शिवांगी के कदम पीछे होने लगे।
शिवाय। शिवांगी जोर से चिल्लाए। वह चारों तरफ जाते हुए शिवाय का नाम चिल्ला रही थी। आज पहली बार शिवांगी की आंखों से आंसू शिवाय के लिए निकल रहे थे। उस आदमी का लिए जिसे वह देखना भी पसंद नहीं करती थी। उसे इतना बुरा क्यों लग रहा था? उसके दिल में यह एहसास। शिवांगी को अपने दिल में एक अजीब सा दर्द महसूस होने लगा। वही दर्द उसके आंसुओं में मिलकर बाहर निकल रहा था, जिनका शायद शिवांगी को पता भी नहीं था। वह बस पागलों की तरह शिवाय का नाम चिल्लाते हुए उसे ढूंढ रही थी। शिवांगी का दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। वह कहाँ है? क्या कर रही है? उसे कुछ होश नहीं था। आखिर में वह रोते हुए जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। शिवाय, तुम कहाँ हो? शिवाय। अचानक शिवांगी की एक चीख के साथ सब शांत हो गया। सामने से आ रहा बड़ा सा ट्रक जिसमें होटल की जरूरत का सामान लाया जाता था, वह शिवांगी के एकदम करीब पहुंच गया था। पार्किंग होटल के पीछे थी। वहां इस वक्त लोग न के बराबर होते थे, इसलिए ट्रक ड्राइवर अचानक से किसी को सामने देख हड़बड़ा गया। उसने स्टीयरिंग घुमा दी, पर वह जानता था इतने करीब पहुंचकर इस लड़की का बचना नामुमकिन था। ड्राइवर तुरंत ट्रक रोककर बाहर आया। उसने टॉर्च से आसपास ट्रक के नीचे सब तरफ देख लिया, लेकिन उसे कहीं कुछ नहीं दिखा। वह अपना सर खुजलाते हुए वापस ट्रक में बैठा और चला गया। दूसरी तरफ शिवांगी ने ट्रक से टक्कर होने के डर से आंखें बंद कर ली थी। ज्यादा रोने की वजह से वह अभी भी सिसक रही थी। उसे अपने चारों तरफ की हवा बहुत तेज महसूस हो रही थी। शिवांगी ने तुरंत आंखें खोली। सामने शिवाय का चेहरा था। यहाँ मैं इतना जरूरी काम कर रहा था, और तुम्हें सुसाइड। बीच में ही उसके होठों पर शिवांगी के होठ आ गए। शिवाय की आंखें हैरानी से शिवांगी के चेहरे पर टिक गई। उसकी पकड़ ढीली होने लगी। जैसे ही इसका एहसास शिवाय को हुआ, उसने शिवांगी की कमर को कसकर पकड़ लिया और दूसरे हाथ से उसके सर को सपोर्ट किया। उसने हल्के से नजर घुमाकर नीचे देखा। शिवाय आसमान में अपने काले बड़े बड़े पंखों के साथ उड़ रहा था। उसने सिर्फ ब्लैक ट्राउजर पहनी थी। शिवांगी को तो जैसे होश ही नहीं था। वह अपने सामने शिवाय को देखकर इतनी खुशी महसूस कर रही थी कि उसे लग रहा था यह महज उसका सपना है जो उसकी आँख खुलते ही टूट जाएगा। शिवांगी के किस करने के तरीके से शिवाय का दिमाग हैंग होने लगा था। उसे जल्द से जल्द किसी जगह पर उतरना होगा, नहीं तो वह पता नहीं क्या कर दे। कुछ ही मिनट में शिवाय और शिवांगी माहेश्वरी महल की छत पर थे। शिवांगी अभी भी शिवाय के होठों किस किए जा रही थी। उसकी आंखें बंद थी, पर उनसे अभी भी आंसू बह रहे थे। उसके दोनों हाथ शिवाय की गर्दन को जके हुए थे और दोनों पैर उसकी कमर पर लिपटे हुए थे। ऐसा लग रहा था अगर शिवांगी की पकड़ जरा सी भी ढीली पड़ी तो शिवाय कहीं गायब हो जाएगा। शिवाय शिवांगी को सीधा अपने कमरे में ले गया। उसने शिवांगी को बेड पर रखा और उसका चेहरा पकड़कर खुद से दूर करते हुए बोला, घरवाली, मैं जिंदा हूँ, रियल हूँ। मुझे तुम्हारे ऐसे किस करने से फर्क पड़ता है? अचानक शिवांगी ने फिर से शिवाय के होठों को किस करना शुरू कर दिया। शिवाय मदहोश सा बेड पर गिर पड़ा। वह तो कब से अपनी इस खूबसूरत घरवाली के साथ रोमांटिक नाइट स्पेंड करना चाहता था। जब आज शिवांगी खुद आगे से उसे इनवाइट कर रही थी, तो वह कैसे पीछे हट सकता था। उसने शिवांगी को पलटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। दोनों की किस अब और भी पैशनेट होती जा रही थी। शिवाय का एक हाथ शिवांगी की टाइज पर चल रहा था। अचानक शिवाय रुक गया। शिवांगी सदमे में है। शिवाय, उसने तुझे गिरते हुए देखा है, इसलिए वह तुझे अब भी अपना वहम समझ रही थी। डॉक्टर होकर तू इतना नहीं समझ रहा। पीछे हट जा शिवाय, आई एम वार्निंग यू। खुद के अरमानों का गला घोटकर शिवाय शिवांगी के ऊपर से हटने लगा। शिवांगी शिवाय का हाथ पकड़कर बोली, प्लीज डोंट गो। जब तुमने मुझे बुलाया था, मैं आई थी ना। अब मैं तुम्हें बुला रही हूँ, प्लीज। शिवांगी के चेहरे पर खुद को खोने का डर देखकर शिवाय खुद को रोक नहीं पाया और शिवांगी के होठों को वाइल्डली किस करने लगा। वह किस करने से ज्यादा शिवांगी के होठों को बाइट कर रहा था। शिवाय शिवांगी की नेक पर बाइट करते हुए बोला, तुम जानती हो मेरे अंदर वह सिरम पूरी तरह से फैला हुआ है। मैं तुम्हारे साथ बहुत वाइड हो जाऊंगा। अभी भी टाइम है, घरवाली, होश में आ जाओ। शिवांगी के जवाब न देने पर शिवाय ने ऊपर देखा। शिवांगी की नजरों का पीछा करते हुए देखा। शिवाय ने तुरंत शिवांगी की आंखों पर अपने हाथ रख दिए। तुम्हें सच में शर्म नहीं आती?
इस हालत में मैं तुम्हें मना कर दूं तो तुम पीछे हट जाओगे। शिवाय ने हाँ में सर हिला दिया। शिवांगी ने उसकी नेक दोनों हाथों से पकड़ उसे अपने चेहरे के बिल्कुल सामने किया। उनकी नाक एक दूसरे को छू रही थी। शिवाय की आंखें तो शिवांगी को इतने पास से निहारने में लगी थी। तभी उसके कानों में शिवांगी की आवाज पड़ी। मैंने तुम्हें मना नहीं किया है, पर हाँ भी तो नहीं कहा। फिर कुछ सोचते हुए बोला, से यू लव मी तभी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। शिवांगी ने शिवाय की आंखों में देखते हुए गर्दन हाँ में हिला दी। कब से शिवाय की आंखें छोटी हो गई। जब तुम्हें खंडहर में उस हालत में देखा था, ऐसा लगा जैसे मैं किसी काबिल ही नहीं हूँ। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हें अपनी लाइफ में चाहती हूँ, लेकिन तुम बुरे हो। फिर भी जब आज तुम उस लिफ्ट कहते हुए शिवांगी की सांसें गहरी होने लगी। उसे शिवाय का गिरना, उसका ना मिलना याद आ रहा था। शिवाय, शिवांगी चीखी। उसने खुद को बैग के एक कोने में समेट लिया। शिवांगी की ऐसी हालत देखकर शिवाय तुरंत उसके पास गया। तुमने भी देखा, किसी ने शिवाय को मार दिया। मैंने उसे ढूंढा पर वह नहीं मिला। मैंने उसका खून, कहते हुए शिवांगी जोर जोर से रोने लगी। शिवाय ने शिवांगी को कंधे से हिलाया, लेकिन शिवांगी तो बस एक ही रट लगाए बैठी थी। शिवाय को अभी शिवांगी के लिए खुद के सिवा और कोई दवा नहीं सूझ रही थी। उसने शिवांगी का सर पकड़ा और उसे पैशनेटली किस करना शुरू कर दिया। शिवांगी को जैसे ही अपने होठों पर दर्द महसूस हुआ, उसने आंखें खोलकर देखा। आंखों के सामने शिवाय का चेहरा देखकर शिवांगी भी उस किस में साथ देने लगी। शिवांगी ने जो स्मेल खुद पर लगाई थी, उसका असर सिर्फ 1 घंटे तक रहता था, जिससे अभी शिवाय को शिवांगी से उसकी खुशबू आ रही थी, जो उसे बेहद पसंद थी। शिवांगी को अपने पूरे शरीर पर शिवाय के हाथ महसूस हो रहे थे। अचानक उसे ठंड लगने लगी। शिवाय ने उसकी ड्रेस उतार दी थी। उसे भी महसूस हो रहा था कि शिवांगी कांप रही है। वह ब्लैंकेट लेकर उसके ऊपर आ गया। कल अकेले मुझ पर इल्जाम लगाकर भाग मत जाना। ये सब तुम्हें चाहिए। धीरे धीरे उस ठंडे कमरे का पूरा माहौल ही बदल गया। वहां शिवांगी की सिसकियों की आवाजें गूंज रही थी। उसे दर्द तो हो रहा था, पर वह शिवाय को खुद से दूर नहीं जाने देना चाहती थी। शिवांगी के हाथ शिवाय की पीठ पर चल रहे थे। शिवाय ने उसका हाथ पकड़ उसकी अंगुलियों में अंगुलियां फंसाकर बेड पर प्रेस करते हुए बोला, तुम्हें ओफेंड करने की इजाजत नहीं है। घरवाली, कहकर शिवाय ने शिवांगी के मुंह से निकल रही सिरसिकियों को उसके मुंह में ही कैद कर लिया। शिवांगी के लिए ये रात शायद कभी ना भूलने वाली होने वाली थी। अगली सुबह 11 बजे, माहेश्वरी महल। शिवाय की आंखें हल्की हल्की खुलने लगी। वह बेड पर उठ बैठा। उसने अपने बगल में देखा। शिवांगी, वह हैरानी से बोला, क्योंकि वह कोई नहीं था। शिवाय ने ब्लैंकेट हटाया। वह सच में कोई नहीं था। उसने वॉशरूम में देखा, सब वैसा का वैसा। शिवाय बाथरोब पहनकर बाहर आया। उसने पूरे कमरे में नजर घुमाई। किसी भी चीज को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वह कोई आया हो या वह से कोई गया हो। शिवाय को गुस्सा आने लगा। उसने बेड देखा, जो अच्छे से सेट था। बस जहां शिवाय सोया था, वह कुछ सिलवटें थी। शिवाय ने आंखें बंद। वह शिवांगी की खुशबू को तलाश रहा था, पर उसके हाथ नाकामयाबी ही लगी। तो क्या कल जो भी हुआ वह सब सिर्फ शिवाय का वहम था? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उसके दिमाग में अलग अलग ख्याल आ रहे थे, जिनका जवाब शिवाय के पास नहीं था, या शायद वह देना नहीं चाहता था। शिवाय ने सामने रखे सामान को बिखेर दिया। वह रात, वह अंगुलियां, उसकी पतली कलाई जिनसे गुजरते हुए शिवाय के बड़े हाथों ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। ये सब याद करते हुए शिवाय जमीन पर बेड से सर टिकाकर बैठ गया। आंखें बंद करते ही शिवाय की आंखों के सामने रात की हुई हर बात रील की तरह चलने लगी। शिवांगी की गौरी त्वचा, उसकी खूबसूरत कॉलर बोन, कमर, थाइस, लंबे पैर, सबसे बढ़कर उसकी खुशबू जो पूरे समय उसके साथ थी। फिर कैसे वह बेड पर अकेला हो सकता है? शिवाय का ध्यान फोन की रिंग से टूटा। शिवाय ने फोन ढूंढा तो उसे सामने रास्ते में पड़ा हुआ दिखा। शिवाय बेमन से उठा, फोन उठाने तक कट गया। फोन की स्क्रीन पर नजर पड़ते ही शिवाय की आंखें छोटी हो गई। वहां शिवांगी का एक मैसेज आया था 7 बजे, जिसमें लिखा था, मुझे आउट ऑफ सिटी जाना है। शिवान शहीती के घर पर है, ध्यान रखना उसका।
5:40 के आसपास तो मैंने इसे छोड़ा था। और मैं जेंटल तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। फिर ये लड़की 7 बजे एयरपोर्ट पहुंची कैसे? मतलब ये सच में मेरा वहम। न्यूयॉर्क। शिवांगी जब से आई थी तब से बिस्तर से उठने का नाम नहीं ले रही थी। शिवांगी ने अपना बजता फोन कान से लगाया। बॉस आप कहाँ है? बेड पर। फ्लाइट में पूरा सोने के बाद आप एक पूरा दिन होटल में सोते सोते गुजार चुकी है। रात हो गई है। आपको काम खत्म करके वापस भी आना है। शिवांगी तुरंत उठ बैठी। तुम फिक्र मत करो और दोबारा कांटेक्ट मत करना। फोन ट्रेस होने का खतरा है, कहकर शिवांगी ने फोन काट दिया। वह साइड टेबल पर रखी टैबलेट खाकर कपबोर्ड की तरफ चली गई। कुछ देर बाद शिवांगी पूरे ब्लैक आउटफिट में बाहर आई। सर पर बेसबॉल कैप, ब्लैक मास्क में शिवांगी की सिर्फ आंखें दिख रही थी। उसने माही को कॉल किया। माही के फोन उठाते ही वह बोली, न्यूयॉर्क के प्लाजा होटल के रूम नंबर 436 की सारी डिटेल्स चाहिए मुझे, आज से 1 महीने पहले की, जल्दी करो टाइम कम है। कहकर शिवांगी ने फोन साइलेंट पर कर जेब में डाल दिया और वह की खिड़की से नीचे कूद गई। इंडिया में माही परेशान सी पूरे कमरे में चक्कर काट रही थी। अब लैपटॉप कहाँ से लाऊं? आरू तुझे आज ही यह काम मुझे देना था। तभी कमरे के दरवाजे पर नोक हुआ। माही ने जाकर दरवाजा खोला। सामने एक सर्वेंट खड़ा था जिसके हाथ में एक बॉक्स था। वह उसे टेबल पर रखकर माही के सामने जाकर सर झुकाकर बोला, मैडम यह आपका सामान है, आपके घर से लाया गया है। कहकर वह चला गया। माही तुरंत उसके पास गई। बॉक्स खोलने पर उसे उसका लैपटॉप मिला। वह खुशी से उसे किस करने लगी। अचानक माही ने अपने फोन को खोला जिससे वह कुछ अजीब सा बन गया। माही ने उससे पूरे लैपटॉप को चेक किया। उसका फोन लैपटॉप में लगे पेन ड्राइव वाले हिस्से तक जाते ही आवाज करने लगा। माही ने पेन ड्राइव सीधा जाकर बाथटब में फेंक दी और लैपटॉप लेकर तुरंत बालकनी में चली गई। उसने लैपटॉप खोला और प्लाजा होटल के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करने की कोशिश करने लगी। तभी रूम में कुछ आवाज हुई। माही को लगा कहीं आराध्य होगा तो उसने जल्दी से लैपटॉप बंद कर बाहर देखा तो वह कोई नहीं था। माही वापस बालकनी में चली गई और लैपटॉप पर तेजी से टाइप करने लगी। वही कमरे में आराध्य बैग की दूसरी साइड छिपा था। वह तब से माही के सामने नहीं आया था। यह आज इतनी जल्दी उठ कैसे गई? वह खुद से बोला। बालकनी से बेड नहीं दिख रहा था, इसलिए आराध्य बिना आवाज किए कमरे से बाहर निकल गया। माही की अंगुलियां जैसे कि बोर्ड पर नाच रही थी। कुछ मिनट बाद उसे रूम की फुटेज मिली जो उसने बिना देखे शिवांगी को भेज दी। न्यूयॉर्क। शिवांगी एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने खड़ी थी। उस बिल्डिंग के बाहर बहुत से गार्ड्स थे। शिवांगी ने देखा कि 2 गार्ड्स उसी तरफ आ रहे हैं, तो उसने अपना फोन निकाल लिया। माही का मैसेज देखकर उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कान बिखर गई। उसने रिप्लाई किया, प्लाजा होटल न्यूयॉर्क का सबसे आलीशान और महंगा होटल है। वहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम भी एडवांस है। जल्दी बाहर आ जाना होटल के सिस्टम से, कहकर शिवांगी ने कैप एडजस्ट की और मटकते हुए आगे बढ़ गई। तारांकन 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 कंटिन्यू। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपने इस सफर का आनंद लिया हो तो हमारे चैनल ख्याली दुनिया को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अपने ख्यालों में डूबे रहें। धन्यवाद।